म्यूकरमाइकोसिस को लेकर के सवाल कई हैं और जानकारी कम। इस वजह से लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर कई तरह की गलतफहमी भी हो रही है। जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस जो है वो इससे इन्फेक्टेड किसी मरीज के पास बैठने से फैलता है, जबकि फैक्ट बोलता है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, यानी कि ये छूने से नहीं फैलता। हम आज इस वीडियो के जरिए म्यूकरमाइकोसिस से जुड़ी कई अहम फैक्ट बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है। म्यूकरमाइकोसिस दरअसल एक फंगल इन्फेक्शन है। यह बेसिकली उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी पावर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। आसान भाषा में कहें तो जो लोग पहले से बीमार हैं या फिर मेडिसिन ले रहे हैं, उनके शरीर में अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा ज़्यादा रहता है। म्यूकरमाइकोसिस शरीर के जिस हिस्से में होता है वह हिस्सा जो है वो सड़ जाता है। म्यूकरमाइकोसिस का फंगस हमारे एनवायरनमेंट में कई जगह मौजूद है, जैसे कि हवा में और मिट्टी में, और ये दो तरह से लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। पहला है रेस्पिरेटरी, यानी कि सांस के जरिए ये बॉडी में प्रवेश करता है, और दूसरा है स्किन इन्फेक्शन। अगर शरीर में किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन है या फिर कोई घाव हुआ है तो वहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस के पनपने के चांस ज़्यादा हैं। इसके लक्षण में नाक में खिंचाव, नाक में भारीपन, सिर दर्द, सिर में भारीपन, चेहरे में झंझनाहट या फिर आँख के पीछे हिस्से में दर्द, आँख के निचले हिस्से में सूजन, और इसके अलावा दांत का लूज होना या फिर दांत में दर्द होना, ये सभी म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण हैं। डॉक्टरों का कहना है कि म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण की जितनी जल्दी पहचान कर ली जाए उतना ही इसका इलाज जो है वो आसान हो जाता है। एक बार फंगस के ब्रेन में पहुंच जाने पर यह काफ़ी जानलेवा हो जाता है और मृत्यु दर 80% तक हो जाती है। म्यूकरमाइकोसिस की 4 स्टेज होती है। पहला, ये नाक में इन्फेक्शन फैलाता है, उसके बाद नाक से ये साइनस में जाता है, साइनस से ये ऑर्बिट यानी आँख में फैलता है, और यहाँ से ये ब्रेन तक पहुँच जाता है। इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमने लखनऊ स्थित सिप्स के ENT सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव से बात की। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, यानी ये कोविड की तरह छूने से या फिर संक्रमित मरीज के पास बैठने से नहीं फैलता है। डॉक्टर राकेश ने हमें ये भी बताया कि म्यूकरमाइकोसिस की रंगों के हिसाब से जो कोडिंग की गई है वो भ्रामक है। बेसिकली जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, उसका अगर स्लाइड में टेस्ट किया जाए तो वो सफ़ेद रंग की एक फंगल कॉलोनी दिखती है। म्यूकरमाइकोसिस का जो शरीर में असर होता है वो दरअसल काला होता है, यानी यह धमनियों के जरिए प्रवेश करके उस हिस्से में ब्लड सप्लाई रोक देता है, जिससे वह हिस्सा जो है वो सड़ जाता है और काला पड़ जाता है। इसी तरीके से एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का भी यही कहना है कि रंगों के आधार पर जो अलग अलग कोडिंग की जा रही है उससे कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है। इन फंगल इन्फेक्शन को इन्हें साइंटिफिक नाम से जाना जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस समय सबसे ज़्यादा केस म्यूकरमाइकोसिस के देखे जा रहे हैं, जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। इसके अलावा एस्परजिलोसिस और कैंडिडा के भी केसेस आ रहे हैं, जिन्हें येलो और वाइट फंगस कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि अगर शुरुआती स्टेज में इसकी पहचान कर ली जाए तो इलाज संभव है। म्यूकरमाइकोसिस कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, इसके मरीज पहले भी मिल चुके हैं, हालांकि तब इसकी संख्या जो है वो सीमित थी, इसीलिए इसे रेयर डिसीज़ की कैटेगरी में रखा गया था। म्यूकरमाइकोसिस उन्हें होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, डायबिटिक, कैंसर पेशेंट या फिर जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऐसे लोगों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बना रहता है। इसके अलावा स्टेरॉइड का अनियमित इस्तेमाल भी म्यूकरमाइकोसिस की बड़ी वजह बन के सामने आया है, खासकर कोविड समय में जब मरीजों के इलाज के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा म्यूकरमाइकोसिस गर्म और उमस भरे वातावरण में पाया जाता है या पानी में नहीं पाया जाता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि मास्क जो आप इस्तेमाल करते हैं वो हर दिन नया मास्क इस्तेमाल करें, और साथ ही अगर वो कॉटन मास्क है तो उसको आयरन करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा म्यूकरमाइकोसिस के कई ऐसे केस भी सामने आए जिसमें मरीज को ना तो कोविड था और ना ही उसने कभी स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया था। इस तरीके के केसेस में आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों ने इसके पीछे स्वैब सैंपलिंग पर संदेह जताया है। दरअसल कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट जो किया जाता है उसमें स्वैब यानी कि कॉटन बॉल को नाक में इंसर्ट करके सैंपल लिया जाता है।
डॉक्टरों का कहना है कि यह फंगल इन्फेक्शन के फैलने की एक वजह हो सकती है, हालांकि इस पर स्टडी जारी है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि यूके और यूएस जैसे देशों में स्वैब को गामा रेडिएशन के जरिए स्टरलाइज्ड किया जाता है, यानी विसंक्रमित किया जाता है। भारत में इस तरीके के स्वैब को तैयार करने के पीछे हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है, इस पर अभी रिपोर्ट साफ नहीं है। तो ये थी म्यूकरमाइकोसिस से जुड़ी अहम जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर म्यूकरमाइकोसिस से जुड़ी जो आपकी वहम होंगे उसे दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।